क्या बात है भाई, मेरे बच्चे को जाने दो, दुल्हन इंतजार करी होगी, क्यों रोक के खड़ी हो? आप तो बहुत खुश होगी आज, आपकी ख्वाहिश जो पूरी होगी। हाँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। जानती हूँ अच्छी तरह। मुझझसे बात करने के लिए आपको नजरें चुरा अम्मी जान को कभी भी नहीं पता चलेगा कि जवार को जहर तुम अपनी माँ को सब कुछ उसके नाम पे कर दिया। अगर आज हमने उसको अपने रास्ते से नहीं तो बेटी को अगर आपने ऐसा मनमानी कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती? अम्मी जान कभी भी इसके सिंगल आपके फैसले का नतीजा क्या है? बर्बादी कैसे? जवार को हटाना था, हमने हटा दिया। ना कबल कम हैसियत अंजिला। रामेश, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा होगा कितनी तकलीफ काटी है तुमने, कितने दुख से हैं, लेकिन अब क्या? सारा सच सबके सामने आ चुका है अंजिला। क्या कह रहे हैं रामेश? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खुल के बात। जवार का कातिल मिल गया अंजिला। क्या? कौन है? शाजी और जलाल साहब। शाजी और जलाल साहब? हाँ, वो उन्हीं के कहने पर समरीन ने जवार को जहर दिया। तो बेगम साहिबा, अब क्या कहेंगी आप? क्या अभी भी इस हकीकत को झुटलाना चाहती हैं कि ये लड़की अंजिला बेगुनाह है, बेकसूर है? ये कैसे समझेंगी कि मैं बेगुनाह और बेकसूर हूँ? मुझे यकीन है कि आप अभी तक यही सोची है ना कि किस तरह मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया जाए, है ना बेगम साहिबा? है ना? सिर्फ एक शक की बुनियाद पर आपने एक बेगुनाह इंसान को इतनी तकलीफ दी। अपने गुनाहों का कैसे अजाला करेंगे अपने रब के सामने बेगम साहिबा? कैसे? मैं कमजोर थी, तन्हा थी। मैंने अपने भाई तक को नहीं बताया कि मैं कौन से अजाब से गुजर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से किसी भी मुसीबत से गुजरे। सिर्फ इसीलिए मैं आपके सारे जुल्म सहती रही। और आपको तो बहुत नाज था अपने खानदान पे बेगम साहिबा, बहुत नाज। क्या ऐसे होते हैं खानदान? ऐसे होते हैं जब भाई अपने भाई को मारते हैं, बाप अपने बेटे को कत्ल करते हैं। कुछ कहती क्यों नहीं है? कुछ कहे, बताएं क्यों बेगम साहिबा? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बेगम साहिबा जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, सावल।
बेगम साहबा। जान, अम्मी जान, अम्मी जान, आपकी बेटी आई है हफ्सा, उससे बात तो करें अम्मी जान। अम्मी जान उठे, अम्मी जान, देखिए देखिए हफ्सा आई आपकी बेटी। अम्मी जान अब तो मुझसे नाराज थी ना, एक बार भी मुझे माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया। अम्मी जान, अम्मी जान, नहीं नहीं, चुप कर, चुप। नूर मानो, अम्मी जान को बोले सिर्फ एक बार मुझे गले से लगा ले, मैं कभी तंग नहीं करूंगी, मैं कभी उनको छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। अम्मी जान, नूर मानो अम्मी को उठाए, नूर मानो। रुको, तकलीफ होगी, नहीं रो, समझ मेरा बच्चा। नहीं, नूर मानो, बैठो। काश तुम बेवफाई ना करते, तो आज ये सब ना होता, हम साथ रह रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ पकड़े गए, मानी जान ने जाते जाते अपने हल्फिया बयान में सब कुछ लिख दिया था, वरना सबरीन की बात पर तो कोई यकीन ही ना करता। मैं आऊंगी तुमसे मिलने एक दफा, तुम्हारी खबर पे जरूर आऊंगी। सना, जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना, बहुत बुरा सलूक किया है मैंने तुम्हारे साथ। जा रही हूँ। अगर कोई भी कड़वी याद अपने साथ नहीं लेके जा रही, वो सब जो मेरे साथ हुआ उसे अपना नसीब समझ के भूल चुकी हूँ। क्या तुम सावल के साथ गांव चली जाओगी? नहीं, फौरी तौर पे ऐसा नहीं होगा। सावल की अम्मी हमारे पास आएंगी और फिर वही फैसला करेंगे कि हम कहाँ रहेंगे। मैं मान गई अंजना, मोहब्बत वही होती है जो सावल ने तुमसे की है।
इतना खलूस और अकीदत। अच्छा मैं चलती हूँ, सावन और खाला बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। और सुनाए, आपका सफर कैसा गुजरा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा। वैसे तो सफर में थकान हो ही जाती है, लेकिन मेरी जिंदगी का ये पहला सफर है, जरा भी थकन का एहसास नहीं हुआ। इतने दिनों बाद बेटे से मिलने की खुशी सारे एहसास मिटा देती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत तरसी हूं मैं इसके लिए, बड़ा इंतजार किया इसका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसके सारे दुश्मन आपस में ही लड़के नीस्तो नाबूद हो गए। आप भी परेशान हो गई होंगी, वक्त मिलेगा ना तो आपको सब कुछ बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा वालेकुम सलाम। खाला आप लोग चाय पी लें, खाना बस थोड़ी देर में तैयार हो रहा है। आपसे एक बात पूछूं? जी जी जरूर पूछे। आपको मेरी अंजिला कैसी लगी? भाई मेरे बेटे की पसंद कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटे को। अल्लाह इन दोनों को जिंदगी की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। चलें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा आखिरी डर भी निकल गया। मैं तो डर रही थी कहीं आप अंजिला को। कमाल करती हैं आप, अंजला जैसी प्यारी बच्ची को कोई अंधा ही होगा जो देख के पसंद नहीं करेगा। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये आपने तकल्लुफ क्यों किया? नहीं, बस आप थकन आपको हो रही है, मैं अभी चाय बनाती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो शादी। थैंक यू। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों को मुबारक हो। थैंक यू सो मच। पता है मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये कोई ख्वाब है। अंजला, ख्वाबों में ही जिंदगी की हकीकत छुपी होती है। अब देखो ना, तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मिल गई। हफ्सा को भी इनवाइट किया था मैंने, मगर मैं जानती हूँ कि वो नहीं आ सकी। ऐसा कुछ नहीं है, आना चाहती थी वो, मुल्क से बाहर है ना। सच पूछो तो तुमसे शर्मिंदा भी है। मुझसे कह रही थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अंजला का सामना कैसे करूंगी। देखो सना, मैं कोई भी पुरानी बात नहीं याद करना चाहती। तुम्हारी अगर उससे बात हो तो उससे कह देना कि मुझे किसी से भी कोई गिला नहीं है। बहुत प्यारी लग रही हो। कोई नई बात करो। अच्छा, तुम बहुत बुरी लग रही हो। क्या मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ? कमाल है, तुमने तो कहा था कि कोई नई बात करो। तो भाई मैं तो बहुत ओबीडियंट किस्म का शौहर हूँ, सारी जिंदगी बस वही करूंगा जो तुम कहोगी। सावन। हाँ, क्या हुआ?
काश भाई भाभी और बच्चे सब शादी में आते। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले उनसे मिलने जाएंगे। सच? बिल्कुल सच। खाला पता नहीं कहाँ रह गई है। ये इस टाइम तुम्हें खाला क्यों याद आ रही है? वो उन्होंने कहा था ना कि वो आएंगी और फिर वो नहीं आई, इसलिए। ओह आई सी। वैसे अंजला, डिसाइड कर लेते हैं कि अभी और किस किस को याद करना बाकी है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी शादी हुई है तो तुम्हें तो सिर्फ मैं याद होना चाहिए ना। तो मेरी भी शादी हुई है। हाँ, तुम्हारी भी तो शादी हुई है। तो फिर एक काम करते हैं, आज हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। एक सवाल पूछो? नहीं, आज तुम कुछ नहीं पूछोगी, कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ मेरे पास रहोगी और मेरे साथ रहोगी। And you have to promise me. हमेशा साथ रहूंगी और हमेशा पास रहूंगी।